तो ये नंगेपन के जुमले तो साधु ने कहे हैं, तो वो कितना साधु है कितना पापी है उसके इस शब्द से तो खुद ही उसके अंदर का इंसान झलकता है। आप कोई मुसलमान से पूछो धर्म की है, वो कहेगी बस 5 बार नमाज पढ़ो फिर हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान नमाज भी पढ़ता है, चोरी भी करता है, लड़कियों को उठाता है, आतंकवाद से जोड़ते हैं, लेकिन जरा घूम कर वो देखें कि बाबा जिनके नाम से जुड़े हुए हैं उन लोगों के कौन कौन से करतूत हैं। अभी उनको खुद झांकना चाहिए। लोगों को तो गरेबान झांकने के मुड़ना पड़ेगा, उनके तो बदन पे कपड़े भी नहीं रहते। देश के संविधान के और देश के परंपराओं के सामाजिक सौहार्द के विपरीत उन्होंने इस तरह के घंटे और बेहुदे शब्द का इस्तेमाल किया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने मुसलमानों को लेकर के विवादित बयान दे दिया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और रामदेव के खिलाफ लोग एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद जो मन में आता है वो सारा पाप करते हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान साहब, रामदेव ने मुसलमानों का जो डिफिनेशन है इस्लाम का वो समझा रहे थे लोगों को। देखिए, बाबा और ज़ाफ़रानी कपड़ा, मंदिरों में रहने का अंदाज़, ये दरअसल सम्मानित लोगों का है, जिन लोगों का सम्मान किया जाए, धर्म में जिनका आस्था हो और धार्मिक लोग होते हैं, लोग धर्म गुरु भी कहलाते हैं ये लोग। लेकिन हम लोग इस तरह की उम्मीद भी नहीं करते थे कि एक जिस शख्स को बाबा रामदेव कहा जाए वो इतने अपवित्र और भोंडे और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जिनको दूसरों के धर्मों का आदर नहीं करना आता है वो किसी धर्म का सही तौर पर पालन भी नहीं कर सकता। उनको खुद झांकना चाहिए। लोगों को तो गरेबान झांकने के मुड़ना पड़ेगा, उनके तो बदन पे कपड़े भी नहीं रहते। उसको झांकना चाहिए अपने सीने की ओर कि कितनी दवाइयाँ गलत, कितने शहद गलत के उस पर आरोप लगे हैं। और मामला यह है कि वह शख्स मुसलमानों के बारे में किसने बोलने का हक़ दिया उसको। इस तरह की बात बोलकर वो दरअसल समुदाय के दरमियान में नफ़रत फैलाने की नापाक कोशिश करते हैं। नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, किसी का पूजा करना, वो उसके तरीक़े इबादत है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान नमाज भी पढ़ता है, चोरी भी करता है, लड़कियों को उठाता है, आतंकवाद से जोड़ते हैं। ये उन्होंने देश के संविधान के और देश के परंपराओं के सामाजिक सौहार्द के विपरीत उन्होंने इस तरह के घंटे और बेहुदे शब्द का इस्तेमाल किया है। ऐसे लोगों की जितनी निंदा की जाए कम है। ये तो चूँकि एनडीए की सरकार है और ये बेलगाम किस्म के बाबा को बोलने की इस तरह की इजाज़त है। और मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ज़रा घूम कर वो देखें कि बाबा जिनके नाम से जुड़े हुए हैं उन लोगों के कौन कौन से करतूत हैं अभी, तो उनको भी देखना चाहिए। अच्छे भले बूढ़े सब मज़हब में हैं। मैं किसी को नहीं कहता कि मुसलमानों के यहाँ गलत लोग नहीं है, या हिंदू ये नहीं कह सकते कि मेरे यहाँ गलत लोग नहीं है। लेकिन किसी मज़हब को, जाति को निशाना करके ये कहना और अपने आप को उससे बेहतर समझना, ये तो मैं समझता हूँ कि एक बेहुदा अमल है। और इस पर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हुकूमत को खुद चाहिए कि धारा 353 यही कहता है कि दूसरों के धर्मों के खिलाफ बात करके उन्माद फैलाना ये पाप है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले भी एक बार उन्होंने दिया था बयान के महिलाएं साड़ी में अच्छी लगती है और कहा कि अगर साड़ी नहीं पहनेंगी, नंगी रहे तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसके जहन का नंगापन तो इसी से दिखता है। अपने आप को साधु कह करके जिन मुसलमानों के बारे में वो कहते हैं कि टखने से ऊपर पायजामा पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, उसने तो इस तरह का जुमला नहीं कहा। तो ये नंगेपन के जुमले तो साधु ने कहे हैं, तो वो कितना साधु है कितना पापी है उसके इस शब्द से तो खुद ही उसके अंदर का इंसान झलकता है। उनको दूसरों को इस तरह के कहने का कोई हक नहीं बनता। एक बाबा और हैं जो राजनीति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 26 जनवरी को ये कह दिया था कि यहाँ का राष्ट्रीय धर्म जो है वो सनातन धर्म है। किसी को कहने का हक नहीं है। अभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी बहुत वो कर रहे थे, कूद रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने उसे बता दिया, लॉ कमीशन ने भी इनको आईना दिखा दिया है। ये लोग इस तरह के उन्मादी बयान बोलते हैं उस बाबा के बारे में क्यों? मुसलमानों की बेटियां जो मर गई हैं कब्रिस्तान से, उनके उठा भी लाओ। ऐसे जुमले भी तो यूपी से ही जुड़े हुए हैं, है ना। तो बहरहाल ये बकवास है। ये सारे लोग ऐसे हैं धर्म का चोगा पहनकर हिंदू जाति के अलग अलग जो वर्ण के लोग हैं उनको एक साथ धर्म के नाम पर जोड़कर मुसलमानों के खिलाफ एक नापाक वातावरण तैयार करने का प्रयास है। इस तरह के जुमले कोई सभ्य इंसान, कोई धार्मिक इंसान, समाज का कोई अच्छा इंसान बहरहाल इस तरह के शब्द किसी को निशाना कर करके नहीं बोल सकता है, चाहे वो किसी धर्म का हो। हमको हमारा धर्म यही है, अपने धर्म का पालन करो, दूसरों के धर्म का आदर करो। और उस धर्म की व्याख्या करने की सबसे ज़्यादा इजाज़त अगर किसी को है तो उसके धर्म गुरु को है, दूसरे लोगों को नहीं है।